तदा पांडवा, तब पंडापुत्र पांडव ने देव देवस्य तत्र शरीरे, देवाधिदेव के उस शरीर में, अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत, अनेक रूपों के बटे हुए संपूर्ण जगत को एकस्थम अपश्यत, एक में स्थित देखा। तदा पांडवः देव देवस्य तत्र शरीरे, अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नम जगत एकस्थम अपश्यत। भावार्थ, तब पांडु नामक पंडापुत्र पांडव ने संसार बीज देवाधिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाईं बाईं ओर के विधर्मियों प्लस स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि बीज आदिदेव में समूचा स्थित देखा। भारत की परंपरा में एक ही देवता ऐसा गाया हुआ है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। नाम भी रख देते हैं, शिव नारायण, शंकर नारायण, शिव शंकर। तो वो शिव जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जो बिंदु कभी जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस पहले व्यक्ति में प्रवेश करता है वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात पिता होता है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता माने 500-700 करोड़ की जो भी प्रजा है सब का पिता प्रजापिता। उस प्रजापिता में प्रवेश करके वो उसको बड़े से बड़ा देवता बनाता है। क्योंकि देवताओं के द्वारा ही सृष्टि में सुख शांति स्थापन हो सकती है। और जो बड़े से बड़ा देवता बनता है वो ही फिर शिव के सहयोग से सारी सृष्टि को देवता बनाता है। देवता ही सृष्टि बनाता है। जैसे वकील वकील बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है। शिव भी ऐसे तन में आकर के उसे पहले बड़े से बड़ा देवता बनाता है, जिसे कहते हैं महादेव। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य रूप में आत्माएं हैं 500-700 करोड़, उन सबका जो बाप है मनुष्य सृष्टि का बाप बीज, गीता में बताया ना, ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान, नाम दिया अश्वत्थ वृक्ष। क्या क्या नाम दिया? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, थ माने स्थिर रहने वाला। कैसा वृक्ष? जो मन रूपी घोड़ा जहां स्थिर किया गया, मन स्थिर रहने वाला है या लगातार चलायमान है? चलायमान। तो चलायमान मन जो है उसके द्वारा नई सृष्टि नहीं बन सकती। क्या? नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। स्वर्ग की स्थापना तब ही हो सकती है जब स्व की स्थिति में स्थित हुआ जाए। स्व माने आत्मा। तो आत्मा में जो मन बुद्धि है, उसमें जो मन है बहुत चलायमान, उस मन को आत्मिक बिंदु उसमें स्थिर कर देना। कहाँ स्थिर कर देना है?
इंद्रियों में स्थित कर देना या आत्मा में स्थिर कर देना? आत्मा में स्थिर कर देना। ऐसी प्रैक्टिस करना। तो जिसने ये प्रैक्टिस पक्की की 100%, उस बीज का नाम और उस बीज से पैदा होने वाला जो वृक्ष है उसका नाम रखा गया अश्वत्थ वृक्ष। ये जो दुनिया है, इस दुनिया का नाम अश्वत्थ वृक्ष रखा गया है। अब वृक्ष है तो ऐसे ही थोड़ी कि कोई आधारमूर्त जड़ें ही होंगी, तना ही होगा, डालियां ही होगी, या दाईं ओर की डालियां होंगी या बाईं ओर की डालियां होंगी, बामांगी। बाएं हाथ से गंदा गर्म किया जाता है ना, तो बाईं ओर के जो अपवित्रता को धारण करने वाले विदेशी धर्म हैं, क्या भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने कराने वाले, वो ही डालियां नहीं है उस वृक्ष में। भारतीय संन्यास धर्म की डालियां भी हैं। क्या? भारतीय बौद्ध धर्म की डालियां भी हैं, जो ब्रह्मचर्य को महत्व देते जरूर है। देते हैं कि नहीं देते? तो ऐसे धर्म जो भारतीय हैं, विदेशी हैं, वो धर्म की डालियां इस अक्षक्ष वृक्ष में लटकती हुई दिखाई जाती है। मनुष्य शक्ति साकार और मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का बीज भी साकार है। कल्प वृक्ष जो मनुष्य षष्ठी रूपी कल्प वृक्ष है, उसका बीज है, या आत्माओं का जो वृक्ष है उसका बीज है? मनुष्य षष्ठी का बीज है। अगर वृक्ष साकार होगा तो बीज भी साकार होगा, और अगर आत्माओं का जो वृक्ष है वो निराकार है तो उसका बीज भी निराकार होगा। वो है शिव और वो है एडम या प्रजापिता। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तन भी विराट रूप धारण करता है। गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना, है? वो विराट रूप कौन सी आत्मा के पार्ट का सूचक है? है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि का पिता ही सारी सृष्टि में चक्र लगाता है, तो अंत में जाकर के उसके 500-700 करोड़ बच्चे सृष्टि के अंत में सृष्टि विराट रूप धारण कर लेती है। इसलिए उस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, मनुष्य भी दिखाए हैं, ऋषि मुनि भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जो भी प्राणी मात्र हैं, उस विराट रूप में सब कुछ दिखाया हुआ है। तो विराट रूप किसका है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता का विराट रूप है।